हतनापुर को छोड़ करके और द्वारका के लिए जा रहे थे। भगवान योगीराज कृष्ण हतनापुर को छोड़ करके द्वारका के लिए जा रहे थे। आहा, कर्म कौन सा हुआ है। अरे यादव कुल को बेटा ज्ञानी दीन बाज इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। इंसान ये न सोचे कि सब कुछ मैं हूं। चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो, जिसने भी जैसा कर्म किया है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का बदलना ही स्वाभाविक बताया गया है। क्या अरे घोड़ा द्वारकाधीश पांडवों को समझाने के बाद पूरी द्वारका के लिए चलाए। रथ में चारों पांच जुड़े थे और भगवान कन्हैया बैठे रथ पे। लेकिन बारे समय होना ही कुछ अलग था। भगवान कन्हैया जिस मार्ग से जा रहे तो एक बड़ी बूढ़ी डुकरिया हाथ में तलवार लेके
सफेद बाल सन जैसे और सारी काया जर्जर हो रही थी। भगवान कन्हैया ने कही जी टुकरिया और जब मरवे बैठी है और जाऊ उम्र में जाके हाथ में तलवार नहीं होनी चाहिए। माँ आप कौन है? अरे मेरे मार्ग से हट जाओ माँ। बुढ़िया बहुत हंसी। उसकी काया बिल्कुल जर्जर हो गई थी, सफेद बिल्कुल सन जैसे बाल। कन्हैया ने कही जी कोई हो नहीं मालूम पड़ रही है, बुढ़िया इतना है। जब हंसी और हंसने के बाद रोई, कन्हैया के रोम खड़े हो गए। ये क्या हुआ? अरे हाथ जोड़ी बिनती कीनी, चरणों में नारी नहाई। और कायल मैया रोई गई, कोई हंसी जाए तेरे चरणों में। अरे मेरे होठ कलेजा ठुकाए, मेरे होठ कलेजा ठुकाए। भगवान कन्हैया ने कहा री मैया, अरे मैं जिस मार्ग से जा रहा हूं आप उसी में बैठी हैं। चलो छोड़िए उस बात को भी, लेकिन मां तुम क्यों तो हंसी तो क्यों रोई? बुढ़िया कहने लगी बेटा इस मर्म को तो कोई जान नहीं पाया है। भगवान कन्हैया ने कही अब मैं जरूर पूछूंगा, आप कहां की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है? और मैया इस बुढ़ापे में तो हाथ में लाठी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी इस उम्र में तलवार? अरे अस्त्र शस्त्र तो छत्री के लिए बताए, बुढ़ापे में तो जैसी रूखी सूखी रोटी मिल जाए, लाठी को सहारो मिल जाए, हैं? इन हथियारों नहीं का जरूरत है। अच्छा गेल में कोई बड़ो बूढ़ो डोकरा राइफल लेके मिल जाए तो हंसी ना आवे। तो भगवान कन्हैया ने कही मैया अरे तुम इतनी अवस्था में तलवार क्यों लेके बैठी हो? बुढ़िया ने कही बेटा
चल कोई बात नहीं है, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं पूछा। और रोए के बोली है बेटा, मैया कौन है, कहां से आई है तू, तेरा नाम कहा है? लाला, आज तक मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम इस अवस्था में क्यों बैठी हो। मामा, तो बेटा अगर तूने पूछा है मोको याद के पिछली आती, बेटा नाई मिलो एही माती। हे बेटा, मुझे कोई हिमाती नहीं मिला और किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तू काय के लिए बैठी है। हाँ, तो भगवान कन्हैया ने की मैया, मैंने तुझे पूछा है तो काम भी करूंगा। अच्छा, तुझे 7-8 दिन हो गए, लेकिन बात क्या है? अगर तूने ये कहा है कि मैंने अगर पता पूछा है तो काम भी करूंगा, तो जब दुनिया में मेरे 3 दुश्मन हैं और वे 3 दुश्मन मिलेंगे ना है, तू बात कह रहा है मुझे कई युग बीत गए, कई कल्प बीत गए, लेकिन वो दुश्मन मिले ना है, मैंने तलवार डाली ना है। और जब तक तीनों दुश्मन मिल नहीं जाएंगे तो
तब तक मेरी मौत हो नहीं सकती। कन्हैया ने कही जी टुकरिया गाए जो तो कोई और बीमारी है, जब 3 दुश्मन मिलेंगे ना जी मरे ही ना। हाँ बुढ़िया कहने लगी बेटा तेने अगर कहा है तो 3 दुश्मन ने मुंह मिलवाए थे।